आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉग्स। नेचुरल लॉग बेसिकली क्या होता है? एनी लॉग विद बेस एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई, उसको कहते हैं। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो, इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। इसको लिखने का साइन थोड़ा सा डिफरेंट है, एल एन। एन मीन्स नेचुरल, एल मीन्स लॉग। ठीक है जी, ये नेचुरल लॉग का साइन है। अगर बताया जाए या ना बताया जाए, आपने हमेशा याद रखना है कि इसकी बेस जो होती है ई होती है। ई की वैल्यू क्या है जी? 2.71828 ये वैल्यू होती है। और कैलकुलेटर में इसका जो नंबर होता है वो देख लें ज़रा। ये एल एन लिखा हुआ है, ये नेचुरल लॉग है। और ई जो लिखा हुआ है ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये अल्फ़ा ई, ये वाला ई है। इक्वल प्रेस करेंगे तो 2.718281 या 8282 बन सकता है। ये बेसिकली बेस बनेगी लॉगरिथम की। मतलब ऐसा लॉग जिसकी बेस 2.718282 हो, उस लॉगरिथम को हम नेचुरल लॉग कहते हैं। उसको लिखने का स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक है जी। तो कैलकुलेटर में याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो बटन है ये नेचुरल लॉग है, इसकी बेस ई होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो बटन है इसकी बेस 10 होती है। बताया जाए या ना बताया जाए, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है जी। अब आपने याद रखना है कि नेचुरल लॉग के जो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ नेचुरल लॉग, वो सेम होते हैं जो हमने पहले पढ़े थे। मतलब नेचुरल लॉग ऑफ m क्रॉस n इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ m प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n। सिर्फ बेस चेंज हुई है और कोई लॉजिक चेंज नहीं हुई। पहला रूल हमने यही पढ़ा था। दूसरा रूल क्या था? दूसरा जो लॉ था वो क्या था? नेचुरल लॉग ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n। ये रूल पढ़ा था। तीसरा जो लॉ पढ़ा था हमने वो क्या पढ़ा था? नेचुरल लॉग ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n क्रॉस नेचुरल लॉग ऑफ m, मतलब मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये एडिशन लॉ था, ये सब्ट्रैक्शन लॉ था, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ था। और जो चौथा लॉ था वो था नेचुरल लॉग ऑफ m रेज टू पावर 1 ओवर n। वो रूट वाला लॉ था जिसको हम डिवीजन लॉ कहते हैं, 1 ओवर n लॉग m, मतलब वो डिवाइड हो रहा था। ठीक है जी। ये हमने जो 4 लॉ पढ़े थे वो सेम टू सेम है, सिर्फ बेस चेंज हुई है, लिखने का स्टाइल चेंज हुआ है, लॉजिक चेंज नहीं हुई। अच्छा, हमने एक और लॉग पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1। उसकी बेस पे आज रूल हमारा ये बनता है कि नेचुरल लॉग जिसकी बेस ई हो, और अगर वही आप ई का नेचुरल लॉग लेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग की बेस ई होती है। और अगर ई का ही आप नेचुरल लॉग लेंगे तो आंसर 1 आएगा। मैं एग्जांपल आपको कैलकुलेटर पे दे देता हूँ कि आपने नेचुरल लॉग का बटन प्रेस किया और आप ई का नेचुरल लॉग लेना चाह रहे हैं। याद रखना, ई का नेचुरल लॉग ले रहे हैं और नेचुरल लॉग की बेस भी ई ही होती है। नजर नहीं आ रही, लेकिन लॉजिक में यही है। इक्वल प्रेस करते हैं तो आंसर 1 आता है। क्यों? वही रूल है कि जिस चीज़ का लॉग ले रहे हैं अगर वही बेस होगी तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक हो गया? अच्छा, एक और रूल हमने पढ़ा था कि log 1 बेस जो मर्जी हो आंसर आएगा 0। तो बेस जो मर्जी हो का मतलब यह है चाहे बेस ई हो, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 1 जिसकी बेस ई होती है उसका आंसर भी 0 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि x जो मर्जी हो जाए, तो x ई भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 के आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो आप देख लें कि जिस तरह से log 1 बेस x 0 था, इस तरह से नेचुरल लॉग 1 बेस ई वो भी 0 है। अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि log 1 बेस 1 इज इक्वल टू मैथ एरर। इसका कोई आंसर नहीं आता। तो वही पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे आप नेचुरल log 1 लेंगे, लेकिन बेस अगर आप ई की वजह 1 रखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे भी एरर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने एक रूल पढ़ा था, चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल ये पढ़ा था हमने कि log 5 बेस 2 इज इक्वल टू log 5 ओवर log 2। आज हम देखते हैं कि इस log 5 बेस 2 को अगर हम नेचुरल log में कन्वर्ट करें, नेचुरल log 5 और नेचुरल log 2, मतलब बेस आप पहले यहाँ पे 10 बेस अज्यूम की थी, आज ई बेस अज्यूम करें, क्या कोई फर्क पड़ता है? आज हम ये चेक कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं log 5 बेस 2 का आंसर क्या आता है। log 5 बेस 2 का आंसर आता है 2.3219। 2.3219। इस तरह से log 5 ओवर log 2 का आंसर निकाल के देख लेते हैं। log 5 ओवर log 2 तो सेम आता है 2.3219। इस तरह से अब नेचुरल log 5 ओवर नेचुरल log 2 करके देख लेते हैं। नेचुरल log 5 ओवर नेचुरल log 2 इक्वल प्रेस करते हैं तो 2.3219। तो हम देखें तो सेम आंसर आ रहा है। मतलब अगर आप किसी लॉगरिथम को नेचुरल लॉग में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि ये लॉ जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अप्लाई होते हैं, ये वापस भी अप्लाई हो सकते हैं। एग्जांपल, नेचुरल लॉग 5 इंटू 2, अगर नेचुरल लॉग 5 प्लस नेचुरल लॉग 2 हो सकता है, तो इसी तरह से नेचुरल लॉग 5 प्लस नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग 10 भी हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं तो उस पर ये रूल माइनस में आ सकता है, तो ये रिवर्स भी अप्लाई हो सकता है। मतलब एग्जांपल ये है कि नेचुरल लॉग 10 माइनस नेचुरल लॉग 2 लिखा हो तो हम इसको नेचुरल लॉग 10/2 भी लिख सकते हैं, जो कि नेचुरल लॉग 5 के बराबर बन जाएगा। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू नेचुरल लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो बेसिकली वो पावर बन सकती है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नेचुरल लॉग 7 की पावर 2 है, 7 इंटू 2 है, तो वो बेसिकली नेचुरल लॉग 7, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेसिकली 7 की पावर बन जाएगा, जो कि नेचुरल लॉग 49 के बराबर होगा।
इसी तरह से अगर कोई वैल्यू लॉगरिथम से डिवाइड हो रही है तो वो वैल्यू बेसिकली लॉगरिथम के बाद आने वाले नंबर की रूट होता है। मतलब अगर लिखा हो नेचुरल लॉग 64 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल लॉग 64 और वो जो 2 है वो बेसिकली 64 का रूट है, तो ये नेचुरल लॉग 8 के बराबर होगा। ठीक है जी। नेचुरल लॉग के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आ जाए तो बेसिकली नेचुरल लॉग के बाद आने वाला जो नंबर है उसका रूट होता है। ठीक है जी। तो ये रूल रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकते हैं, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। होपफुली आपको नेचुरल लॉगरिथम के जो लॉजिक है वो समझ आई होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।